अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये है मेरे दादा दादी का घर, जो कि हमारे दादा दादी जा रहे हैं हज पर, और ये फूल वगैरह से घर डेकोरेट करा गया होता है। और ये आए थे हमारे चाचा सुबह ही सुबह। घर के अंदर भी फूल की डेकोरेशन करवाई गई होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। और हमारे रूम्स वगैरह के बाहर भी फूल वगैरह लगाए गए होते हैं, और मेन एंट्रेंस पे भी लगाए गए होते हैं। और ये आता है मेरा भाई शुएब। फिर आ जाते हैं हम हॉल के अंदर, और आने के बाद देखते हो यहाँ पर अभी पूरा खाली होता है, क्योंकि आज शाम को प्रोग्राम जो होना होता है उसे वो इस हॉल के अंदर होना होता है। और यहाँ पर सभी लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, सभी का काम बांटा जा रहा होता है, तो सब अपने अपने काम लगे गए। और ये आता है सबसे छोटा वाला भाई, देख सकते हो कितनी शरारत कर रहा होता है। फिर आ जाते हैं हम किचन के अंदर, जहाँ पर खाना वगैरह बनना होता है। तो यहाँ पर भी अभी कुछ आया नहीं होता है, सामान वगैरह हम ला कर रख रहे होते हैं। इस साइड में ला कर रख देते हैं प्याज का कट्टा, और ऊपर ला कर रख देते हैं टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह। और यहाँ पर होते हैं हमारी कैंपा की फैक्ट्री लगी हुई हो। फिर आते हैं छत पर, तो यहाँ पर मेहमानों के लिए गद्दों का बंदोबस्त करा गया होता है। फिर आ जाते हैं नीचे कैंपा का स्टॉक खाली करने के लिए, और यहाँ पर ठेला वगैरह आ चुका होता है। और यहाँ पर देखो ये कैंपा का रैप वगैरह फाड़ देता है। सभी लोग अपने अपने स्टॉक खाली करके ठेले पर रख के ले जाते हैं हॉल के अंदर। और यहाँ पर शाम का खाना वगैरह शुरू हो चुका होता है, जैसा कि देख सकते हो। सभी लोग अपने अपने स्टॉलों पर रख के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं, और यहाँ पर लोग भी आना शुरू हो चुके होते हैं। फिर आ जाते हैं हम कोल्ड ड्रिंक की साइड, और यहाँ पर भी बड़े चल रहा होता है। फिर आती है अपने खाने की बारी लास्ट में। और ये होता है अगला दिन, सुबह सुबह हमें जाना होता है अपने दादा दादी को दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए। और यहाँ पर मेरा भाई शुएब कार के पीछे चुपका होता है हज मुबारक का पेपर। और यहाँ पर अपनी सारी गाड़ियाँ वगैरह आ चुकी होती हैं, और अब इंतजार हो रहा होता है दादा दादी का कि वो कब बाहर आएंगे मेहमानों से मिलकर। और फाइनली अपनी कार भी बाहर निकल चुकी होती है, जो कि हम अपनी कार स्कॉर्पियो में बैठ कर जाने वाले होते हैं। और यहाँ पर दादा हमारे आने लगते हैं बाहर की साइड, और दादी भी आने लगती हैं पीछे की साइड। अब चलते हैं बिना देर करे दिल्ली की तरफ। और क्या कहते हैं गाइस, इस साल जो हज करने आ रहा है, अल्लाह पाक सभी लोगों का हज कबूल अता फरमाए इंशाल्लाह। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो फिर हमारी गाड़ी बाहर लग चुकी होती है, और हम घर से निकल कर लेते हैं अपना पहला स्टॉप, वो शिवड़ा, वो जो कि ये मामा यादव को या सबको पता होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि जुम्मे की नमाज़ कहाँ पढ़नी है। तो आज होता है जुम्मे का दिन भी, तो आ जाते हैं। फिर डिस्कस करने के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद पर नमाज़ पढ़ने के लिए सारे लोग। और कुछ लोग हमारे ऊपर होते हैं, कुछ लोग हमारे पीछे होते हैं। और गर्मी इतनी हो रही होती है, बस अब पूछो मत, मतलब इतनी तेज़ की धूप लग रही होती है। और ये है इसका मेन गेट, जो कि अभी अंदर हम एंट्री लेके आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे शाहरुख चाचा इंतज़ार कर रहे होते हैं, कुछ लोग रह चुके होते हैं हमारे पीछे। फिर आ जाते हैं हम अंदर, देख सकते हो ये हमारी जामा मस्जिद, जो कि अभी सीन ये चल रहा है। फिर आ जाते हैं हम वज़ू खाने के पास, और यहाँ पर आकर अपने वज़ू का नंबर वेट कर रहे होते हैं कि कब हम वज़ू करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कर रहे होते हैं वज़ू। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद लोग इस तरीके से भागते हैं जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आ चुका होता है यहाँ पर। शुएब और मैं डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई गर्मी वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं कि गर्मी बहुत होती है। फिर आते हैं हम एयरपोर्ट पे फाइनली, और यहाँ पर हम दादा दादी को लेने जा रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने गेट पर पहुँच चुके होते हैं। और हम देख रहे होते हैं कौन से गेट पर खड़े हैं, क्योंकि मेन एंट्री जो होनी होती है उनकी होती है गेट नंबर 8 से। तो फाइनली हमें गेट नंबर 2 के बाहर हमें मिल जाते हैं, और हमारे दादा दादी आ चुके होते हैं। और यहाँ पर इन लोगों को उनके पासपोर्ट वगैरह, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में समझा रहे होते हैं कि अब किस टाइम आपको कौन सी ID दिखानी है। तो फिर आ जाता है वक्त इनकी एंट्री का। तो अब यहाँ पर सबसे गले मिलकर सबको अलविदा कहकर निकल जाते हैं अपनी एंट्री कराने के लिए। और अल्लाह पाक इन लोगों का सफ़र आसान करे और इनका हज कबूल फरमाए। और हमारा दादा हमारे दादी को लेकर निकल जाते हैं हज करने के लिए हम सारे। इंशाल्लाह अगली बार हम लोग भी हज करने जाएंगे, अल्लाह पाक हमारे नसीब में भी हज अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिलती, तो इस वजह से हमें पहले ही छोड़ना होता है। तो भी हमारे दादा हमें बाय कर चल देते हैं एंट्री गेट की तरफ। और यहाँ पर हमारे दादा एंट्री वगैरह कर जा चुके होते हैं अंदर। तो हम आ जाते हैं पार्किंग एरिया पर, और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और हम भी निकलते हैं घर की तरफ, उन लोगों को मिल चुकी होती है एंट्री, निकल जाते हैं फिर अपने घर की तरफ। और आज भी मज़ा बहुत आया होता है फ़िलहाल दिल्ली एक्सप्लोर करने में भी, और दादा को और दादी को दिल्ली एयरपोर्ट ड्रॉप करने पे भी। फिर आते हैं हम शिवा ढाबे पर, लेते हैं यहाँ पर डिनर वगैरह का ब्रेक। फिर यहाँ पर टी वगैरह पीकर फिर हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। और देख सकते हो यहाँ का कुछ माहौल ऐसा है, और शुएब भाई घर वाले खाना बहुत बड़े होता है। तो आज के व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। और आपको व्लॉग पसंद आया हो हमारा, तो वीडियो करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सब लोग अपना ख्याल रखना, और आप सभी को, आपकी फैमिली से जो गए सबको हज मुबारक।